Hello to all. Today we will deal with the topic cardiomyopathy. So cardiomyopathy is made up of the two words cardio and myo. Cardio means heart and myo means muscles. So cardiomyopathy is the disease of the heart in which is characterized by the abnormal functions and structures of the cardiac muscles leading to impaired cardiac functions. जो कार्डियोमायोपैथी है एक ये हार्ट डिसीज़ है जिसमें जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं और ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज जो हार्ट होता है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं करता है. देन वी विल सी द टाइप्स ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. सो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. फर्स्ट वन इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विच इज कॉज्ड बाय द जेनेटिक और ड्यू टू द इन्फेक्शंस. जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है उसमें क्या हो जाता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है. इट इज कॉज ड्यू टू द जेनेटिक और ड्यू टू द एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. देन द सेकेंड टाइप इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी. इसमें थिकनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है. इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द जेनेटिक. देन थर्ड इज द रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन जो हार्ट मसल्स होता है उसमें स्टिफनेस आ जाता है और इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ दी ब्लड कॉज होता है. देन फोर्थ वन इज एरिथमेजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया. इसमें इट इज कॉज ड्यू टू द जेनेटिक विच इज कॉज ड्यू टू द फाइबर्स accumulation of the fibers of fatty acid in which there is the impaired blood filling in the left ventricle. Now we will see the causes of the cardiomyopathy. So it is caused due to the genetic. अगर कोई फैमिली हिस्ट्री में किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये कार्डियोमायोपैथी नेक्स्ट जनरेशन को कॉज कर सकता है. देन इट इज कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन. इट इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस एंड इट इज कॉज ड्यू टू द एल्कोहल एंड टॉक्सिन्स. अगर कोई ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या फिर केमिकल कुछ ले रहा है, केमिकल्स रिलेटेड कुछ ले रहा है तो ये कार्डियोमायोपैथी कॉज कर सकता है. इट इज कॉज ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसीज और इट इज कॉज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स लाइक हाइपरटेंशन एंड अदर हार्ट डिसीज. नाउ वी विल सी द सिम्टम्स ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. तो सबसे पहले सिम्टम्स अकर होगा कार्डियोमायोपैथी में, दैट इज डिप्सनिया, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, देन पाल्पिटेशन, इरेगुलर हार्ट बीटिंग. देन पेशेंट में फटीग देखने के लिए मिलेगा, लेथार्जी देखने के लिए मिलेगा, स्वेटिंग, चेस्ट पेन सबसे पहले अराइज होगा पेशेंट को और एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन अराइज होगा. नेक्स्ट वी विल सी द डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. सो हम कार्डियोमायोपैथी को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं. सबसे पहले पेशेंट का ईसीजी करा सकते हैं, उसमें एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल शो होगा. देन इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं. देन उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट का. देन चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं जिसमें चेस्ट इमेज शो होगी. देन उसके बाद कार्डियक एमआरआई करा सकते हैं जिसमें हार्ट का जो भी फंक्शंस है वो शो होगा. देन वी विल सी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. सो इसमें एरिथमिया देखने के लिए मिलेगा, हार्ट फेलियर हो सकता है एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है, रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट हो सकता है. देन वी विल सी द प्रिवेंशन ऑफ द कार्डियोमायोपैथी. सो हम पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करा सकते हैं और जो भी मतलब वो जो फैटी चीज़ें लेता है उसको प्रिवेंट करा सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को. अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग के लिए बोल सकते हैं. रेगुलर चेकअप करना है, मेंटेन वेट को मेंटेन करके रखना है और जो भी अगर हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलना है और हाई प्रोटीन रिच डाइट लेने के लिए बोलना है. थैंक यू.